दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह प्रश्न परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। यानी मतलब फर्स्ट चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट तो होता है। फर्स्ट पर्सनालिटी द बेस्ट। कोई चीज़ का फर्स्ट है तो प्रथम है तो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये एक बार अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना सिंपल और कितना सरल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। प्लीज़ अगर आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम मैंने बता दिया। चैप्टर मैंने कुमार मित्तल बुक के से नोट्स बनाया है। ठीक है, आपको हम बता रहे कुमार मित्तल बुक का है। आप चाहे जो पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, कुमार मित्तल का पढ़ें, ये प्रश्न दोनों चैप्टर में मिलेगा। तो कुमार मित्तल ज़्यादा बेटर बुक है, बुक ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पहला हमारा है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ठीक है, क्या है विद्युत आवेश? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? चैप्टर का नाम भी है विद्युत आवेश और चैप्टर का नाम भी विद्युत आवेश। पहला टॉपिक भी क्या है, विद्युत आवेश। ठीक है, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। किसी चालक तार में क्या है, कोई चालक तार है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा। ठीक है, कोई चालक तार, उसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा आई। ठीक है, धारा क्या है, आई। धारा को हम संकेत होता है आई, इसमें सिंबल क्या होता है, आई। उसका मात्रक होता है एम्पियर होता है। ठीक है, उसे ये से प्रदर्शित करते हैं। तथा धारा प्रवाहित में लगा समय, जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। धारा प्रवाहित में लगा समय, समय यानी मतलब टी। तो धारा प्रवाहित होगी तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। ठीक है, चाहे सेकंड लगे चाहे मिनट लगे। के गुणन को विद्युत आवेश कहते हैं। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा आई तथा धारा प्रवाहित में लगा समय टी के गुणन को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश, ठीक है, यानी मतलब क्यों कहते हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति एम्पियर। ठीक, कूलाम प्रति एम्पियर, कूलाम प्रति एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, कूलाम प्रति एम्पियर सेकंड होता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसका बीमा हो क्यू बराबर आई टी। क्या हो, क्यू बराबर आई टी। आई का मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक एम्पियर होता है। इसका संकेत क्या होगा, ये होगा। और टी का क्या होगा, समय होगा। ठीक है, टी का तो समय होता है टी, तो क्या होगा, ये टी, ये हमारा हो गया बीमा हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा कूलाम। ठीक है, कूलाम का नियम नहीं, केवल कूलाम। कूलाम किससे कहते हैं, केवल पूछा है कूलाम, कूलाम का नियम नहीं पूछा है। कूलाम का नियम दूसरा है, कूलाम दूसरा है। ठीक है, कूलाम, कूलाम किससे कहते हैं? किसी चालक तार में, कोई चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित। धारा कितनी है, धारा 1 एम्पियर की है, समय कितना है, 1 सेकंड में प्रवाहित की जाती है। क्या है, प्रवाहित की जाती है। तो उस चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। उस चालक में गुजरने वाले आवेश, आवेश की मात्रा कितना होगी, 1 कूलाम होगी। क्यू बराबर आई टी, फार्मूला भी होता है क्यू बराबर आई टी बी एम पी फार्मूला। ये फार्मूला पर क्या लगता है, डेरिवेशन तो न्यूमेरिकल लगता है। आपका अगर डेरिवेशन क्लियर होगा तो भी न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल फिजिक्स का थोड़ा टफ होता है। टफ होता है कि डेरिवेशन पर पूर्ण रूप से आधारित होता है। अगर आपका डेरिवेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल आपका बहुत आसानी से लग जाएगा। आप वीडियो को मिस ना करना। अगर आप देख रहे हैं तो अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अन्यथा मत लाइक करना, चले जाना, कोई बात नहीं। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। ठीक है, यहाँ पर देखिए समय कितना है, समय कितना है, यहाँ पर देखिए समय है 1 सेकंड, कितना ठीक, समय कितना है 1 सेकंड है। और धारा कितना है, 1 एम्पियर की धारा है 1 सेकंड में प्रवाहित करते। क्यू बराबर आई टी फार्मूला होता है, क्यू बराबर कितना है, 1 कूलाम है। और टी बराबर कितना है, 1 है। सॉरी, यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्यू बराबर कितना है, क्यू हमें ज्ञात करना है। आई बराबर हमारा 1 है और टी बराबर कितना है, तो आई बराबर क्या, क्यू 1 × 1, तो कितना होगा, क्यू बराबर 1 कूलाम। ठीक है,
आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है, आगे देखिए, ठीक है, हम सीरियल वाइज देख रहे हैं, चल रहे हैं भैया। आवेश की क्वांटम प्राकृतिक या क्वांटम नेचुरल ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश का क्वांटम प्राकृतिक किसे कहते हैं? आवेश की क्वांटम इलेक्ट्रॉन की पूर्ण, आवेश की क्वांटम इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज के बराबर होता है, ठीक है। जैसे E बराबर E1 E2 E3 ETC, इससे ज़्यादा भी होता है। नोट में लिखा है इलेक्ट्रॉन कभी दशमलव में नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा कभी दशमलव में, मतलब पॉइंट में नहीं होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यही टॉप कूलाम का नियम। क्या है हमारा? कूलाम का नियम, कूलाम लॉ, ठीक। क्या है कूलाम का नियम? दो स्थित बिंदुओं आवेशों के बीच, एक बिंदु हमारा क्या है, ये है, दूसरा बिंदु क्या है, बी है। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु क्या है, बी है। दो स्थित बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण मतलब होता है दोनों समान, यानी मतलब क्या होगा, दोनों विपरीत आवेश होगा तो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जैसे माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होंगे, एक तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तथा प्रतिकर्षण तो क्या होगा, दोनों समान, जैसे प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, प्रतिकर्षण से दूर हटेंगे, ठीक है। बल इन दो बिंदुओं आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होता है। क्यू एफ बराबर प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 से मानते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है, पहला हमारा अनुक्रमानुपाती तथा दूसरा होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा, F बराबर F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² से मानते हैं। इक्वेशन, ठीक है। सेकंड आगे देखते हैं क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, ठीक है। F बराबर होगा प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r², ठीक है। हमें पता है 1/4πε0 बराबर होता है, ये क्या है, नेतांग है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या नेता है, यहाँ पर देखिए आप समझ में जाएगा। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, Q1 Q2/r न्यूटन, यहाँ पर देखिए, ठीक है। F बराबर 1/4πε0, जब यहाँ पर ये प्रोपोर्शन का चिन्ह हटता तो क्या लग जाता है, कोई नेतांक लग जाता है, यानी तो कोई कांस्टेंट लग जाता है। यहाँ पर दिया है 1/4πε0 बराबर क्या है, कोई नेतांक है, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटे तो क्या लग जाएगा, कोई नेतांक लग जाएगा। और Q1 Q2/r², बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ये हमें सिद्ध करना था। आगे देखिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 होता है, जहाँ के पदार्थ का प्रवैधतांक नेतांक है, ठीक है। जहाँ के क्या है, पदार्थ का प्रवैधतांक नेतांक है, ठीक है। आगे देखिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 होता है 1/4πε0। के का मान कितना, 1, अगर के का मान 1, अगर 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, यही होगा, ठीक है। Q1 इंटू Q2/r², जहाँ 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁸ न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर/कूलाम स्क्वायर। ये हमारा, यही हमें प्रूव करना था।